हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से समास और कारक विभक्ति। ये तो हो चुका, अगली क्लास में ही हो चुका। 2 क्लास लिए थे, जिसमें एक था समास के बारे में जो शॉर्ट टिक के बारे में था, और दूसरा था कारक विभक्ति के बारे में। ठीक है, तो अगला जो है पार्ट हम लेकर के आए हैं जो हिंदी व्याकरण से है, संधि के बारे में लेकर के आए हैं। तो संधि के बारे में पढ़ेंगे हम आज। इसके बारे में, संधि के बारे में। अब संधि का मतलब संधि का महत्व क्या होता है। संधि क्या है कि जो है लगभग 6 से लेकर के और 11, 12, 9, 10 और बहुत सारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम संधि के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और बहुत ही अच्छी क्लास है जो कि आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। संधि, संधि क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे संधि क्या है। क्या समझेंगे, संधि क्या है। तो संधि क्या है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब संधि 2 वर्णों से मिलकर जो बना होता है वो क्या होता है, वो संधि होता है। अब हम समझेंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, उसके बाद विसर्ग संधि होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। देखते हैं संधि क्या होता है। संधि कितने प्रकार के होते हैं। एक स्वर संधि होता है, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या है, देखते हैं। स्वर संधि क्या होता है, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 स्वरों के मेल से होने वाले उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इनके कहने का मतलब है 2 स्वर मिलकर के, 2 स्वरों से मिलकर जो उत्पन्न विकार होता है, जो रूप परिवर्तन होता है, वो होता है स्वर संधि। स्वर संधि का सीधा जो मतलब होता है, जो स्वरों से मिलकर, स्वर वर्णों से मिलकर जो बनता है वो क्या होता है, स्वर संधि होता है। अब स्वर संधि भी कई प्रकार के होते हैं। स्वर संधि भी कई प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 5 प्रकार के। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में, दीर्घ स्वर संधि के बारे में। तो दीर्घ स्वर संधि हम देखते हैं क्या है। दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि छोटा मतलब आ ई ऊ और ऋढ़ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा, छोटी और बड़ाऊ आदि ऋढ़ हो जाए। इसके कहने का मतलब कह रहा है कि छोटा, बड़ा, छोटी, ई, ऊ और ऋढ़ के बाद ह्रस्व क्या मतलब होता है, छोटा। जैसे छोटा हो गया, छोटी हो गया, छोटा ऊ, ये ह्रस्व में आ जाता है। दीर्घ में क्या होता है, बड़ा हो गया, बड़ी हो गया, बड़ाऊ हो गया, तो ये सारे दीर्घ में आते हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, ऋढ़ और ऋढ़ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या होते हैं, क्रमशः बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। कुल मिला के जो है इन सभी से जो निष्कर्ष निकलता है, इन सभी मिलकर के जो क्या करते हैं, बड़ा का निर्माण करते हैं, बड़ी का निर्माण करते हैं और बड़ाऊ, और उसके बाद ऋढ़ का करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ऋढ़ का हो जाता है। ठीक है, ऋढ़ का करते हैं। जैसे कह रहा है कि छोटा, छोटी, बड़ी, बड़ाऊ और ऋढ़ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिल करके क्रमशः बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ और ऋढ़ हो जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम समझते हैं तो अच्छे समझ जाएंगे। एग्जाम्पल जो कह रहा है, एग्जाम्पल है छोटा धन छोटा। दीर्घ का मतलब वैसे ही समझ लीजिए, दीर्घ होता है जिसमें बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ऋढ़। ठीक है, वो शब्द, वो वर्ड आते हैं तो क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। तो सबसे पहले यही समझ लेंगे। तो जो छोटा धन छोटा बराबर बड़ा हो जाता है,
मतलब दो ह्रस्व स्वर मिल करके एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके कहने का मतलब है दो ह्रस्व। देखो ह्रस्व का मतलब होता है जो, देखो ये है ह्रस्व स्वर, ये है ह्रस्व स्वर, ये है ह्रस्व स्वर, और दीर्घ की बात करें तो ये है दीर्घ स्वर, और ये है दीर्घ स्वर, और ये है दीर्घ स्वर। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर दोनों आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा, बड़ी और रीढ़ बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने जो एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा धन छोटा बराबर क्या हो गया, बड़ा। मतलब दो ह्रस्व स्वर मिल करके दीर्घ स्वर का निर्माण किया। किसका, दीर्घ स्वर जो बड़ा है। अब बड़ा क्या है, इन दोनों जो एक सूत्र है समझ लो, छोटा धन छोटा बराबर बड़ा। एग्जाम्पल समझते हैं, अन्न धन अभाव, अन्न धन अभाव। देखो इसमें जो सामने वाला है ये दोनों छोटा है, अब ये दोनों मिले तो मिल करके बीच में बड़ा का निर्माण कर दिए। जैसे यहाँ बड़ा आया तो अन्न धन अभाव, अन्ना भाव, क्या हो गया इसका, अन्न धन अभाव तो हो गया अन्ना भाव। अगला है छोटा धन बड़ा, अगला क्या है, छोटा धन बड़ा। तो छोटा क्या है, ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर बना लिए। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर बना लिए। जैसे छोटा धन बड़ा बराबर बड़ा के। एग्जाम्पल है शिव धन आलय, शिव धन आलय। देखो इसके साथ आ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके साथ आ जुड़ा हुआ है और इसके साथ बड़ा आ जुड़ा हुआ है। ये दोनों मिल करके किसका निर्माण करते हैं, बड़ा आ का निर्माण करते हैं। किसका, बड़ा आ का। तो बड़ा आ क्या हो जाएगा, शिव धन आलय। तो यहाँ देखो बड़ा आ का हो जाता है, मतलब बड़ा आ जा करके आ का मात्रा जुड़ जाता है, तो ये हो गया शिवालय। क्या हो गया, शिव धन आलय बराबर शिवालय के। क्यों, क्योंकि ये जो है दीर्घ स्वर का निर्माण करता है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर का निर्माण किए, मतलब बड़ा का निर्माण किए, तो शिव धन आलय तो क्या हो जाएगा, शिवालय। ठीक है, अगला है छोटी धन छोटी, छोटी धन छोटी बराबर किसके, बड़ी के। अब ये दोनों भी दीर्घ स्वर में नहीं आते, ह्रस्व स्वर में आएंगे। ये दोनों छोटी मतलब ई धन ई मिलकर के क्या करें, ई का निर्माण किए, बड़ी ई का निर्माण किए। ठीक है, मतलब दो ह्रस्व स्वर मिले और एक दीर्घ स्वर का निर्माण किया। तो जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे गिरधन इंद्र, गिरधन इंद्र। देखो इधर भी छोटी का मात्रा है और इधर तो छोटी है ही है। ये दोनों मिल करके, ये दोनों जब मिले तो मिल करके बड़ी का निर्माण कर दिए, तब ये जाके क्या हो गया, गिरीन्द्र हो गया। क्या हो गया, गिरीन्द्र हो गया। जब देखो गिरिधन इंद्र बराबर गिरीन्द्र, यहाँ भी छोटी आई और प्लस कर दिए, प्लस इंद्र हो गया, तो जिसके साथ भी छोटी ही है, ये दोनों मिलकर के बड़ी का निर्माण किए। देखो ये जो फार्मूला है इसी पे है, दोनों मिलकर के बड़ी का निर्माण किए, तो जाकर के क्या हो गया, गिरीन्द्र हो गया। ठीक है, अगला है कह रहा है छोटी धन बड़ी, छोटी धन बड़ी मतलब एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर दोनों मिले तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण कर दिए। दोनों मिलकर के क्या हुआ, एक दीर्घ स्वर हो गया जो बड़ी हो गया। छोटी धन बड़ी बराबर बड़ी, मतलब गिरधन ईस, गिरधन ईस। देखो गिर री में जो है छोटी का मात्रा लगा हुआ है, तो छोटी धन क्या हुआ, इसके सामने बड़ी का मात्रा है, मतलब बड़ी लिखा हुआ है, तो छोटी धन बड़ी बराबर क्या होता है, बड़ी। तो बड़ी का मात्रा क्या, ग्रीस, गिरधन ईस क्या हो गया, ग्रीस हो गया। ठीक है, अगला है बड़ी धन बड़ी। अब देखो बड़ी धन बड़ी मतलब दो दीर्घ स्वर मिलकर के एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी के, बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी के, तो मिलकर के क्या, पृथ्वी। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, पृथ्वी धन ईस। ठीक है, पृथ्वी धन ईस। देखो पृथ्वी के साथ क्या है, बड़ी का मात्रा है और इसके पहले भी बड़ी है, तो दोनों मिलकर के क्या किए, बड़ी का मात्रा बना दिए। भाई दोनों मिलकर के बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी का निर्माण किए, तो ये क्या हो गया, पृथ्वीस हो गया। पृथ्वी धन ईस बराबर पृथ्वीस हो गया। अगला है छोटाऊ धन छोटाऊ, मतलब ऊ धन ऊ बराबर ऊ, मतलब बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये दोनों ह्रस्व स्वर मिलकर के एक दीर्घ स्वर का निर्माण किए। ठीक है, तो अगला है जो एग्जाम्पल है इसका, भानु धन उदय, भानु धन उदय
भानु, भानु मतलब यहाँ छोटा ऊ है और प्लस क्या करके इसके सामने छोटा ऊ लगा है और दोनों मिल करके क्या कर दिए, दीर्घ स्वर का निर्माण कर दिए, मतलब बड़ा ऊ का निर्माण कर दिए। तो यहाँ क्या हो गया, भानुदय। क्या हो गया, भानुदय। अगला है ऋढ़ धन ऋढ़ बराबर ऋढ़, पितृ धन ऋढ़। क्या हुआ, ऋढ़ धन ऋढ़ बराबर ऋढ़, तो पितृ धन ऋढ़ बराबर क्या हो गया, पितृढ़ हो गया। ठीक है, तो क्या है, दीर्घ स्वर जो है कंप्लीट हो गया और ये बहुत इजी था, कोई खास नहीं है इसमें कुछ। अगला है, अगला क्या है, इसी का दूसरा है। देखो स्वर संधि कितने होते हैं, 5 होते हैं, एक तो हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा है गुण संधि। क्या है, दूसरा है गुण संधि। तो इसको हम देखते हैं। इसके कहने का मतलब है छोटा छोटी, छोटाऊ बड़ाऊ, छोटाऊ बड़ाऊ और ऋढ़ आए तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ए ओ, क्या करते हैं, ए ओ आर का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुत साधारण है, जिसमें ए आता है, ओ आता है और आर आता है। ठीक है, तो पहला है, कह रहा है कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो परिभाषा तो सेम, लगभग सेम है। क्या है, तो पहला हम समझते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से ही सारी चीज़ें हम समझ जाएंगे। तो छोटा धन छोटी, ये हरस स्वर है, छोटा धन छोटी बराबर ए हो जाता है। ये दोनों मिलकर के ए का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है जो गुण संधि होता है इसमें क्या होता है, ए आता है, फिर क्या होता है, ओ आता है और फिर क्या होता है, आर आता है। ठीक है, ये होता है गुण संधि का जो है गुण ही है, समझ लो, गुण संधि का गुण है। और दीर्घ में क्या होता है, दीर्घ में होता है, दीर्घ में होता है, समझ लो, दीर्घ का मतलब वैसे समझ लो, बड़ा, बड़ा आता है, बड़ी आता है, बड़ाऊ आता है और ऋढ़ आता है। ठीक है, ये सारे जो लास्ट में आते हैं बीच में जो है, ये होते हैं दीर्घ संधि। समझ लो, इसके गुण हैं। अगर समझना है कि अगर कोई एग्जाम्पल आ गया और मुझे ढूंढना है कि ये किस संधि में है, तो आप इसके अनुसार निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे शिवालय इन्होंने कहा था, शिवालय, क्या कहा था, शिवालय, तो बीच में बड़ा आया, बड़ा का मतलब क्या आ गया, दीर्घ संधि में आ गया। ऐसे गुण संधि है, गुण संधि में क्या होता है, ए आए, ओ आए और आर आए। ठीक है, ये तीनों आएंगे तो समझ लो गुण संधि में है। तो कहने का मतलब जो दो हरस स्वर मिले और एक क्या हुआ, एक हरस स्वर का निर्माण कर दिए। ठीक है, तो छोटा धन छोटी बराबर ए। एग्जाम्पल देखते हैं, देवधन इंद्र, देवधन इंद्र दोनों मिलकर के क्या कर दिए, देवेंद्र का निर्माण कर दिए। यहाँ से आ है और यहाँ से ई है और दोनों मिले तो ए हो गए, तो हो गया क्या, देवेंद्र हो गया। ऐसे है छोटा धन बड़ी, क्या है, छोटा धन बड़ी बराबर ए हो गया, छोटा धन बड़ी बराबर ए हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल देखो, देव प्लस ईस बराबर देवेश, देव प्लस ईस। देखो यहाँ आ है और यहाँ बड़ी है, दोनों मिले क्या हो गए, ए हो गए, तो देवेश हो गया। ऐसे है छोटा धन छोटाऊ, छोटा धन छोटाऊ बराबर क्या हो गया, ओ हो गया, छोटा धन छोटाऊ बराबर ओ हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय। देखो चंद्र के साथ आ जुड़ा हुआ है और प्लस करके उदय लिखा है, तो इसके साथ ओ जुड़ा हुआ है, ये दोनों मिले तो क्या हो गए, ओ हो गए, क्या हो गए, ओ हो गए, मतलब इसका आ गया, तो ओ हो गए, तो क्या हो गया, चंद्र धन उदय, तो ये क्या हो गया, चंद्रोदय। क्या हो गया, चंद्रोदय। अगला है बड़ा धन बड़ाऊ, क्या है, बड़ा धन बड़ाऊ, ये दोनों क्या है, दीर्घ है और दीर्घ बन करके दीर्घ का निर्माण कर दिए। ठीक है, तो बड़ा धन बड़ाऊ बराबर ओ, बड़ा धन बड़ाऊ बराबर ओ। देखो इसी का आ गया, तो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देखते हैं, गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी दोनों मिले, बड़ा धन ऊ मिले तो क्या हो गए, ओ हो गए, बड़ा धन ऊ मिले तो ओ हो गए। तो देखो गंगा के साथ बड़ा है और बड़ाऊ है, ये दोनों मिले क्या हो गए, ओ हो गए, तो गंगोर्मी हो गया, गंगा धन उर्मी बराबर गंगोर्मी। अगला है छोटा धन ऋढ़, छोटा धन ऋढ़, ये दोनों मिले तो आर हो गए, ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला फार्मूला आ गया, छोटा धन ऋढ़ बराबर आर हो गया। तो देवधन ऋषि,
देवधन ऋषि तो देवर्षि हो गया, देवर्षि। इसको अगर विच्छेद करते हैं तो आ और रा आता है, ठीक है। इसको जब अलग करेंगे तो आ और रा आएगा, तो देवर्षि हो गया यहाँ पे। ऐसे है बड़ा धन ऋण, क्या है, बड़ा धन ऋण, ये दोनों मिले फिर अर हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं, महाधन ऋषि, बड़ा यहाँ आया और यहाँ ऋण आया, ये दोनों मिले तो क्या हो गए, अर हो गए। तो क्या लिख गया, महर्षि, क्या हो गया, महर्षि।